नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ITI के एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाले हैं। इसी बात को ध्यान में रख के ये सैम्पल पेपर मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। जो प्रैक्टिस सैम्पल पेपर नंबर 8 है, ये मशीनिस्ट ट्रेड से रिगार्डिंग है। इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि नीमी पैटर्न पर आधारित है। इस सैम्पल पेपर के अंदर जितने भी नीमी पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो एक एक करके मैं लेके आऊँगा। इसके अंदर 50 क्वेश्चन जो ऐड किए गए हैं उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कम्स अंडर मशीन सेफ्टी। मशीन सुरक्षा के अंतर्गत कौन सा आता है? डोंट वियर अ रिंग, वॉच और चेन। अंगूठी, घड़ी या चेन ना पहने। डोंट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड, निलंबित भार के नीचे ना चलें। स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, रफ्तार बदलने से पहले मशीन बंद कर दें। डोंट ट्राई टू स्टॉप अ रनिंग मशीन इन विद हैंड्स, चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने का प्रयास ना करें। तो इसका सही आंसर है सी, रफ्तार बदलने से पहले मशीन को बंद कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर ड्यू टू वुड, पेपर, क्लोथ्स। लकड़ी, कागज, कपड़े से लगी आग की श्रेणी क्या है? क्लास ए कक्षा ए, क्लास बी कक्षा बी, क्लास सी कक्षा सी, क्लास डी कक्षा डी। तो जो लकड़ी, पेपर और क्लोथ, ठीक है, इस पर जो भी आग लगती है वो आपकी ए कैटेगरी की आग होती है, ए श्रेणी की आग होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बिन ऑफ पेपर वेस्ट। कागज़ कचरे के डिब्बे का रंग कोड क्या है? जैसे कि जो डस्टबिन्स होती हैं तो हर डस्टबिन का अलग अलग कोड होता है, किस कलर में क्या चीज़ रखनी होती है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो पेपर वेस्ट कौन से कलर में हम रखते हैं? हम रखते हैं ब्लू कलर में, नीले कलर में, ठीक है। ऑप्शन देखिए, रेड दे रखा है, ग्रीन, येलो, ठीक है, सारे बिन के ही कलर हैं, लेकिन जो पेपर वेस्ट होता है वो हम ब्लू कलर में रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बिन ऑफ फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक कचरे के डिब्बे का कोड क्या है? इसका ऑप्शन है रेड लाल, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला। तो इसका सही आंसर होगा येलो पीला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इंडिकेट्स द नीटनेस एंड क्लीनिंगनेस ऑफ वर्कप्लेस इन 5S कॉन्सेप्ट। कौन सा शब्द 5S अवधारणा में एक कार्यस्थल का साफ सुथरापन दर्शाता है? ऑप्शन है सेट, शॉर्ट, शाइन, हेड। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि साफ सुथरापन, नीटनेस एंड क्लीनिंगनेस। तो इसका क्या होगा? आंसर होगा सही शाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आईज वाइल ग्राइंडिंग। किसका उपयोग ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके मास्क, मुखौटा, एप्रन, ग्लव्स, दस्ताने, गोगल्स, चश्मा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है आइज़ की प्रोटेक्शन करेंगे किससे? तो आइज़ की प्रोटेक्शन चश्मे से होती है, ठीक है। ग्लव्स से हाथ की होती है, एप्रन से शरीर की होती है, मास्क से जो डस्ट होती है उससे बचा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द लेस एक्सपेंसिव, लेस पॉल्यूटेड एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड। कम खर्चीली, कम प्रदूषित और ऊर्जा बचत अपशिष्ट निपटान की विधि कौन सी है? रिसाइकलिंग, लैंडफिल्स, कंपोस्टिंग, बर्निंग द वेस्ट मटेरियल। तो इसका आंसर है रिसाइकलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फायर एक्सटिंग्यूशर्स इज़ यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड्स फायर। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलोन एक्सटिंग्यूशर, फोम एक्सटिंग्यूशर, वाटर फील्ड एक्सटिंग्यूशर, गैस कार्टिज टाइप होना चाहिए, वाटर फील्ड एक्सटिंग्यूशर, स्टोर प्रेशर टाइप होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है फोम एक्सटिंग्यूशर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फायर एक्सटिंग्यूशर्स इज यूज्ड विद इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव केमिकल्स। किस अग्निशमक यंत्र का उपयोग विद्युतीय रूप से गैर प्रवाह किए रसायन के साथ किया जाता है? हेलोन एक्सटिंग्यूशर, फोम एक्सटिंग्यूशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, वाटर फील्ड एक्सटिंग्यूशर। तो इसमें देखिए, इसमें नॉन कंडक्टिव केमिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका भी आंसर फोम एक्सटिंग्यूशर ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर इज यूज्ड फॉर क्लास डी फायर। डी आग वर्ग हेतु किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फोम एक्सटिंग्यूशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, वाटर फील्ड एक्सटिंग्यूशर, गैस कार्टिज टाइप, वाटर फील्ड एक्सटिंग्यूशर, स्टोर प्रेशर टाइप। इसका सही आंसर होगा
ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाट ए स्टैंड इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का क्या अर्थ है? अवे, एक्यूट, एयरवे या एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर एयरवे होगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ठीक है, ABC की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर द थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? ऑप्शन है अप्लाई क्रीम, बाइंड बैंडेज, फ्लश विद हॉट वाटर, कवर विद अ डैम्प क्लॉथ। इसका सही आंसर होगा कवर विद ए डैम्प क्लॉथ। गीले कपड़े से ढकना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर द सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? अप्लाई क्रीम, बाइंड बैंडेज, फ्लश विद कूल वाटर, फ्लश विद हॉट वाटर। तो इसका सही आंसर होगा फ्लश विद कूल वाटर। ठंडे पानी से धोएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू मेक यूज़ ऑफ मेटल चिप्स। धातु की चिप्स का उपयोग कैसे करें? ऑप्शन है बर्निंग, लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग या कंपोजिटिंग। इसका सही आंसर होगा रिसाइकलिंग। ठीक है, जो मेटल की चिप्स होती है कटिंग करते समय जो निकलती है उसकी रिसाइकलिंग कर ली जाती है, फिर उसे सॉलिड मटेरियल बना के दोबारा यूज़ कर लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ फाइल यूज फॉर रैपिड एंड लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिमूवल। तेज़ी से और बड़ी मात्रा में धातु को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाली फाइल का ग्रेड क्या है? ठीक है, रफ फाइल, बास्टेड फाइल, स्मूथ फाइल या सेकंड कट फाइल। तो रफ फाइल से सबसे ज़्यादा मेटल जो होता है वो आपका घिसता है, तो इसलिए इसका आंसर रफ फाइल होगा। अगर यहीं पे अगर लकड़ी की या फिर लेदर की बात की जाती तो वहाँ पे कौन सा हो जाता? वहाँ पे आपका जो हो जाता वो हो जाता रेस्प कट फाइल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज टू ब्रिंग द मटेरियल टू एक्यूरेट साइज विद अ हाई डिग्री ऑफ फिनिश। किस ग्रेड की फाइल का उपयोग उच्च डिग्री के साथ सटीक आकार लेने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके रफ फाइल, बास्टेड फाइल, सेकंड कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल। तो इसका सही आंसर है डेड स्मूथ। डेड स्मूथ फाइल जो होती है ना, उसकी धारियाँ बहुत नज़दीक नज़दीक होती है, इससे उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अगर हाई डिग्री फिनिश चाहिए होती है तो हम डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ग्रेड ऑफ फाइल रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड टू गिव गुड फिनिश। किस ग्रेड की फाइलें छोटी मात्रा में मटेरियल को हटाती है और अच्छी फिनिश देती है? ऑप्शन है रफ फाइल, स्मूथ फाइल, बास्टेड फाइल, सेकंड कट फाइल। तो इसका आंसर होगा स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल जो होती है वो डेड स्मूथ से थोड़ा सा कम फिनिश देती है, लेकिन फिनिश उसकी भी अच्छी होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्मूथ फाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल मोर देन 10 डिग्रीज। किस फाइल का उपयोग संकीर्ण खांचे और कोण 10 डिग्री से अधिक की फाइलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल या नाइफ एज फाइल। अब इसमें देखिए क्या है, खांचे काटने हैं। ठीक है, ग्रूव्स काटने हैं। ग्रूव्स किससे काटे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका नाइफ एज फाइल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ वी ग्रूव प्रोवाइडेड ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज। सार्वभौमिक सतह गेज के आधार पर प्रदान किए गए वी ग्रूव का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है यूज्ड ऑन इरेगुलर सरफेस, यूज्ड ऑन फ्लैट डेटम सरफेस, यूज्ड ऑन एंगुलर डेटम सरफेस, यूज्ड ऑन सिलेंड्रिकल डेटम सरफेस। तो इसका सही आंसर होगा यूज्ड ऑन सिलेंड्रिकल डेटम सरफेस। बेलनाकार डेटम सतह के ऊपर उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस। अंदर और बाहर के समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके डिवाइडर, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जेनी कैलिपर।
जेनी कैलिपर को आप ऑडलेक कैलिपर भी कहा जाता है और हर्मोफ्लोराइड कैलिपर भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द कैलिपर्स आर क्लासिफाइड। कैलिपर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? साइज, एक्यूरेसी, मटेरियल, जॉइंट्स एंड लेग्स। तो इसका सही आंसर है जॉइंट एंड लेग्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द पेडेस्टल ग्राइंडर सपोर्ट द वर्क वाइल ग्राइंडिंग। पेडेस्टल ग्राइंडिंग का कौन सा भाग ग्राइंडिंग के समय जॉब को सपोर्ट करता है? ऑप्शन है बेस, बॉडी, टूल रेस्ट, व्हील गार्ड। तो इसका सही आंसर होगा टूल रेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ वर्क रेस्ट ऑफ द पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर में वर्क रेस्ट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आपके होल्ड द वर्क, सपोर्ट द वर्क, सपोर्ट द व्हील, सपोर्ट द मशीन। तो इसका सही आंसर होगा सपोर्ट द वर्क। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये देखा था, सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ब्रिंग मटेरियल टू एक्यूरेट साइज, रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ब्रिंग जॉब क्लोज टू फिनिशिंग साइज, फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। तो इसका सही आंसर होगा फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, सामग्री के भार में कमी लाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज छेनी का क्या उद्देश्य है या क्या उपयोग है? ऑप्शन है आपके फॉर कटिंग कीवेज, फॉर कटिंग कर्व ग्रूव्स, फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स, फॉर रिमूविंग मेटल फ्रॉम फ्लैट सरफेस। तो देखिए हाफ राउंड नोज चीजल है, मतलब हाफ राउंड होगी तो ये क्या करेगी? फॉर कटिंग कर्व ग्रूव्स, घुमावदार खांचे काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अ क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट छेनी का क्या उपयोग है? ऑप्शन है फॉर कटिंग कर्व ग्रूव, स्क्वायरिंग मटेरियल एंड कॉर्नर्स, फॉर कटिंग कीवेज, ग्रूव्स, स्लॉट्स, सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्रॉस कट चीजल का फॉर कटिंग कीवेज, ग्रूव्स और स्लॉट, मतलब कीवे, खांचे और स्लॉट काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। इस सैम्पल पेपर में 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50-50 करके और भी क्वेश्चन पेपर आएंगे और पूरा कोर्स कवर किया जाएगा इसके अंदर। तो अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज उनके पास भी पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगा पूरी कि इसके अंदर 100% आपके सिलेबस कवर हो एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो थ्योरी के सारे क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल यूज टू चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स एंड कास्टिंग। छेनी का क्या नाम है जिसका उपयोग वेल्डेड जोड़ों की चिप्स, अतिरिक्त धातु को हटाने और कास्टिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल। तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्लैट चीजल। ठीक है, चपटी छेनी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कैलिपर इज यूज फॉर मार्किंग पैरेलल लाइंस टू द एज ऑफ द जॉब। जॉब के किनारों तक पैरेलल मार्किंग के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके डिवाइडर, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। तो इसका सही आंसर होगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को ऑडलेक कैलिपर और हर्मोफ्लोराइड कैलिपर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्राइबर। स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। स्क्राइबर को बनाने के लिए, स्क्राइबर का काम क्या होता है? मार्किंग करना। ठीक है, ये एक मार्किंग टूल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वाइस यूज्ड फॉर ग्रिपिंग स्क्रू, रिविट्स, कीज एंड अदर सिमिलर सब्जेक्ट्स। पेच, रिविट्स, चाबियाँ और अन्य वस्तुओं की ग्रिपिंग के लिए किस प्रकार की वाइस का प्रयोग किया जाता है? पिन वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस, क्विक रिलीज वाइस। तो इसके अंदर देखिए क्या पेच, रिविट, चाबियाँ, ठीक है, इससे मिलती जुलती चीज़ें दे रखी हैं, तो उसमें हम पिन वाइस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ पंच इज यूज फॉर मार्किंग विटनेस मार्क्स ऑन वर्क सरफेस। किस प्रकार के पंच का प्रयोग काम की सतह पर गवाह के निशान लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके डॉट पंच, सेंटर पंच, हॉलो पंच या प्रिक पंच 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा
डॉट पंच। विटनेस मार्क लगाने के लिए डॉट पंच का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अ 30 डिग्री प्रिक पंच। 30 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग क्या है? मेकिंग होल, मार्किंग विटनेस मार्क्स, लोकेटिंग सेंटर ऑफ द होल, मार्किंग लाइट पंच मार्क्स फॉर डिवाइडर पॉइंट्स। तो इसका सही आंसर होगा मार्किंग लाइट पंच मार्क्स फॉर डिवाइडर पॉइंट्स। विभाजक बिंदु के लिए हल्के पंच चिन्ह अंकित करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द डेटम सरफेस इज नॉट परफेक्टली फ्लैट। यदि डेटम सतह बिल्कुल सपाट नहीं होगी तो क्या होगा? मार्किंग इज एक्यूरेट, मार्किंग इज इनएक्यूरेट, सरफेस फिनिश विल डिक्रीज, सरफेस फिनिश विल इंक्रीज। तो अगर जो आपका डेटम सतह है वो बिल्कुल सपाट नहीं होगी तो क्या होगा? जो मार्किंग है वो इनएक्यूरेट होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द रैक एंगल ऑफ अ चीजल इंक्रीज। क्या होगा यदि छेनी का रैक कोण बढ़ता है? ऑप्शन है आपके चीजल विल स्लिप, कटिंग एज ब्रेक, प्रॉपर कटिंग टेक प्लेस, कटिंग एज डिग इन द वर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चीजल विल स्लिप। छेनी जो है वो फिसल जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आप अगर निमी पैटर्न देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश में दे रखा है। इसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैंने बनाया है ताकि जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है या थोड़ा कम पढ़ सकते हैं तो वो लोग हिंदी में भी इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ क्लियरेंस एंगल ऑफ अ चीजल इंक्रीजेज। क्या होगा यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बढ़ता है? ऑप्शन है आपके गुड कटिंग, लेस कटिंग, चीजल विल स्लिप, कटिंग एज डिग इन द वर्क। तो इसका सही आंसर होगा कटिंग एज डिग इन द वर्क। काम में अत्याधुनिक खुदाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें गड्ढा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का अल्पमान कितना होता है? ऑप्शन है आपके 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 mm, 0.02 mm। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, जहाँ पे वर्नियर की बात आती है ना, ठीक है, वहाँ पे अगर हम मीट्रिक प्रणाली में बात करें तो लीस्ट काउंट 0.02 mm ही होता है। चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, वर्नियर हाइट गेज हो, चाहे वर्नियर के नाम से कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो 0.02 mm ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ वी स्पेसिफाई अ वर्नियर हाइट गेज। हम वर्नियर ऊंचाई गेज को कैसे निर्दिष्ट करते हैं? विड्थ ऑफ बीम, हाइट ऑफ बीम, थिकनेस ऑफ बीम, साइज ऑफ बेस। तो इसका सही आंसर होगा हाइट ऑफ बीम, बीम की ऊंचाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the term in BIS limits fits to mention the size with dimensional durations। BIS सीमा में कौन सा शब्द आयामी अवधियों के साथ आकार का उल्लेख करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके साइज, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, मैक्सिमम साइज। तो इसका सही आंसर होगा बेसिक साइज। ठीक है, मूल आकार जो होता है वो होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the formula for finding maximum limit size in BIS system। BIS प्रणाली में अधिकतम आकार ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन है मैक्सिमम लिमिट इक्वल टू बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन। सेकंड है मैक्सिमम लिमिट इक्वल टू बेसिक साइज प्लस लोअर डेविएशन। सी है आपका मैक्सिमम लिमिट इक्वल टू अपर डेविएशन माइनस बेसिक साइज। चौथा है आपका मैक्सिमम लिमिट इक्वल टू लोअर डेविएशन माइनस बेसिक साइज। तो इसका सही आंसर होगा बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन, मतलब अधिकतम सीमा बराबर क्या होगा? मूल आकार प्लस ऊपरी विचलन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉलरेंस इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में सहिष्णुता की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड एक्चुअल साइज, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट्स एंड मिनिमम लिमिट्स, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट्स। इसका सही आंसर होगा डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल डिविएशन सिंबल इंडिकेट्स शाफ्ट बेसिक सिस्टम। शाफ्ट आधार प्रणाली का संकेत दें जो मौलिक विचलन का प्रतीक है। कैपिटल H, स्मॉल h, कैपिटल P, स्मॉल j। तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल h। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन बाय अपर डेविएशन इन BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स। BIS प्रणाली में सीमा और फिट के ऊपरी विचलन का क्या मतलब है?
ऑप्शन है मैक्सिमम साइज ऑफ ए कंपोनेंट, मिनिमम साइज ऑफ ए कंपोनेंट, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, चौथा है आपका अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। इससे पहला क्वेश्चन है वो भी डेविएशन से रिलेटेड है, तो दोनों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन भी अलग है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी अलग है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच साइज विल रिप्रेजेंट द जीरो लाइन इन लिमिट टर्मिनोलॉजी? सीमित शब्दावली में कौन सा आकार शून्य रेखा का प्रतिनिधित्व करेगा? बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, मिनिमम साइज या मैक्सिमम साइज? तो बेसिक साइज करता है, ठीक है, कभी भी मूल आकार करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल डेविएशन ऑफ डायमेंशंस? ठीक है, 25H7 आयाम 25H7 का मौलिक विचलन क्या है? ऑप्शन है आपके 7, H7 या 25। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल H। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिट्स? फिट्स की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है आपके मैक्सिमम साइज ऑफ अ डायमेंशन, मिनिमम साइज ऑफ अ डायमेंशन, परमिसिबल डेविएशन ऑफ अ डायमेंशंस, रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच मौजूद संबंध। ठीक है, इसको हम फिट्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फिट इज ऑब्टेन ऑफ द होल इज बिगर देन द शाफ्ट? शाफ्ट से बड़ा होल से किस प्रकार का फिट प्राप्त होता है? ऑप्शन है टाइट फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट या इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्लियरेंस फिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके इसे बीच बीच में शेयर करते रहें, और यदि चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। हर ट्रेड के क्वेश्चन डालेंगे, तो आपके कोई भी फ्रेंड्स, ठीक है, या रिलेशन में कोई भी हो जो ITI कर रहा हो, तो उसको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोले, इसका लिंक शेयर करें, जिससे कि जो अगर वो जिस भी ट्रेड का है उस ट्रेड का क्वेश्चन पेपर वो पढ़ सके, और बाकी भी अगर क्वेश्चन पेपर को वो पढ़ता है तो उससे नॉलेज ही मिलेगी। और मैक्सिमम जो टूल्स होती है, जो सेफ्टी के क्वेश्चंस होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको नॉलेज ही मिलेगी और वो बेनिफिशियल ही होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल कैन बी ड्रिल्ड बाय सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन? संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिल किया अधिकतम आकार क्या है? ऑप्शन है आपके 1.25 mm, 12.5 mm, 25 mm या 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 12.5 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिंदु का कोण क्या है? ऑप्शन है 80 डिग्री, 90 डिग्री, 118 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 118 डिग्री। जो ड्रिल बिट होती है या ड्रिल होता है, उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर इन मैट्रिक टैप सेट? मैट्रिक टैप सेट में कितने नंबर होते हैं? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोन शेप्ड एंड ऑफ अ ड्रिल? शंकु के आकार के सिरे वाले ड्रिल का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके टैंग, फ्लूट, पॉइंट, मार्जिन। तो इसका सही आंसर है पॉइंट। तो इस प्रैक्टिस सैंपल पेपर के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इसकी नॉलेज मिल सके और सारे जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं वो मैक्सिमम नंबर के साथ क्वालिफाई कर पाएँ ITI के एग्ज़ाम। तो चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो पूरी देखी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।